पाकिस्तान वाले कह रहे हैं हम जंग जीत गए, हिंदुस्तान वाले कह रहे हैं हम जंग जीत गए। असल में फायदा किसका हुआ और नुकसान किसका हुआ है, जरा उसके बारे में भी तो सोचिए, उसके बारे में भी तो बहस कीजिए कभी। आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे एक ऐसा खुलासा जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। एक पूर्व पाकिस्तानी सैनिक ने अपने ही देश के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की बैंड बजा दी है। उसका साफ साफ कहना है शहबाज शरीफ आसिफ मुनीर का चपरासी है। जी हाँ, आपने सही सुना। पाकिस्तान का पीएम सिर्फ नाम का है और हकीकत में तो वो आर्मी चीफ का नौकर बना बैठा है। इतना ही नहीं, उस सैनिक ने शहबाज को गीदड़ तक कह डाला है। क्या है इस बयान के पीछे की सच्चाई, जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। मतलब कि ठीक है जो कुछ, और जहाँ तक ताल्लुक है इस मामले के शुरुआत का, तो मैंने बड़ी जो है वो पाकिस्तान के अंदर गद्दारी के अपने ऊपर फतवे लगवाए, लेकिन मैं आई स्टैंड बाय व्हाट आई रिपोर्टेड कि आसिम मुनीर ने ये काम इसलिए किया था कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो तमाम तर बहस जो है, जो कौमी बयानिया है, नेशनल नैरेटिव है, वो ये चल रहा था कि हकीकी आज़ादी, जमहूरियत और ये फौज का जो पाकिस्तान के ऊपर 75 साल का कब्जा जर्नैलों का है, ये ख़त्म होना चाहिए। तो उन्होंने तो बड़ा जो है वो सक्सेसफुली उस बयानिए का रुख जो है वो पाक भारत जंग की तरफ मोड़ दिया, और हर तरफ जो है वहाँ पे मिलिट्री जिंगोइज्म चल रहा है, सिर्फ यहाँ पे भारत में भी और पाकिस्तान के अंदर भी। और आसिम मुनीर जब तक वहाँ पे आर्मी चीफ, अगर आपको लग रहा है कि यमन देरपा होगा या ये काम इसी तरह चलता रहेगा, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है, गलतफहमी है। ये आसिफ मुनीर का मैं बैकग्राउंड आपसे जानना चाह रहा हूँ। क्या आसिफ मुनीर जिस तरह का धार्मिक रिलीजियस वेनम स्पेल आउट कर रहा है, जिस तरह की धार्मिक गंदी बातें करने का प्रयास कर रहा है, ऐसे किसी आर्मी चीफ को हमने वर्ल्ड वाइड नहीं देखा है। लेकिन ये उनको सूट करता है ना, उनके पॉलिटिकल नैरेटिव को सूट करता है। पाकिस्तान में आर्मी चीफ थोड़ी होता है, वो तो बॉस होता है, वो तो सुपर किंग होता है ना जी। 75 साल से सुपर किंग है। अयूब खान ने अपने लिए पाकिस्तान आर्मी एक्ट में आर्टिकल 199 डाला था, जिसके तहत वो किसी भी फौजी अफसर को जो आवाज उठाए, मेरी तरह मेरा गायबाना कोर्ट मार्शल कर दिया गया। आसिम मुनीर साहब ने मेरा गायबाना कोर्ट मार्शल कर दिया क्योंकि मैं सच बोलता हूँ। 14 साल मुझे सजा सुना दी क्योंकि मैं सच बोलता हूँ। अभी यहाँ पे गायबाना, मैं यहाँ पे यूके जी में हूँ, मेरा तमाम असासे जब्त करके यहाँ पे मुकदमे करवा के पूरा अपना खेल का जोर लगवा के मेरे खिलाफ यहाँ पे यूके में काउंटर टेररिज्म लॉज के मुकदमे बनवा के मुझे गिरफ्तार करवा के, डिफेमेशन लॉज के मुकदमे, ISI ने पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा अपने एक एक्स ऑफिसर के ऊपर मुकदमे कर दिए। क्यों? क्योंकि सच बोलना इनको पसंद नहीं है। इन्होंने नया कानून पास किया। लेकिन आज आप सच बोलिए, आज आप सच बोलिए कि भारत के, आपके तो वापस सोर्सेस होंगे, भारत के हमलों के बाद जो भारत ने हवाई पट्टियों पे हमला किया, सैन्य ताकतों पे हमला किया, क्या वाकई पाकिस्तान की आर्मी को बड़ा झटका लगा द वे इंडिया रिटेलिएटेड? 4 घंटे पहले आपका जो आखिरी हमला था वो सिंध के अंदर हुआ है, मैंने उसके ऊपर रिपोर्ट की है और उसमें बहुत बड़ा जानी नुकसान हुआ है। हमारे एक स्क्वाड्रन लीडर भी शहीद हुए हैं, जानी नुकसानात भी हुए हैं। F-16 और JF-17 थंडर वहाँ पे थे। आपका भी तो नुकसान हुआ है। आपके राफेल जेट्स वगैरह जो हैं, अब बैनुल-अक़वामी मीडिया जिसके ऊपर बात कर रहा है, जो चाइनीज टेक्नोलॉजी की वजह से गिराए गए हैं, वो तो हमारी भी तो आप एयरफोर्स की सुपीरियरिटी जो है वो चाइनीज की वजह से एस्टैब्लिश हुई है, लेकिन फायदा तो चाइनीज स्टॉक स्काई रॉकेट कर गए ना जी। और कंफर्म किसने किया? यूएस ऑफिशियल्स ने रॉयटर्स को जाके बताया, क्योंकि वो आपको F-35 बेचना चाहते हैं। फॉलो द मनी फॉर गॉड सेक, इट इज ऑल द वॉर फॉर मनी, इट इज नॉट। आई गेट योर पॉइंट, लेकिन आपने राफेल की बात करी, अभी इसका कोई कंफर्मेशन नहीं है कि राफेल डाउन हुए हैं, और इसका तो पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर भी प्रूफ नहीं दे पाए। उन्होंने बोला सोशल मीडिया देख लीजिए। लेकिन खैर, एक जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जिस तरह से पाकिस्तानी पॉलिटिकल लीडरशिप रिएक्ट कर रही है, ऐसा लग रहा था कि उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वो बोल क्या रहे हैं, वो कर क्या रहे हैं। फौज जैसा करवा रही थी वो वैसा कर रही थी। पाकिस्तानी पॉलिटिकल लीडरशिप चपरासी साले अर्दली है यार। पाकिस्तान का इमरान खान ने नाम दिया है वजीर आज़म पाकिस्तान को अर्दली चपरासी है। ये चपरासी जर्नैलों के, ये आपके ख्याल में ये कोई लीडरशिप है यहाँ की? इनको जो जर्नैल GHQ लिख के देते हैं वो बोल देते हैं यार क्या बात, आपको पता तो है अच्छे तरीके से कि पाकिस्तान चलाता कौन है। तो इसलिए जब तक पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं होगी और जब तक आप ये समझेंगे कि नवाज शरीफ जो है वो BJP सरकार का असासा है और उसको क्योंकि फौज ने जबरदस्ती करवा के, आप मुझे बताएं, नवाज शरीफ साहब जो हैं, जिनकी बेटी वजीर आला पंजाब है, जिनका छोटा भाई जो है वो वजीर आजम है, जो कि ऑर्डर्स लेता है आर्मी चीफ आसिम मुनीर के और बाकियों के, सलूट मारता है, अर्दली के तौर के ऊपर, चपरासी के तौर के ऊपर काम कर रहा है वो सिर्फ। इन्होंने आपका क्या फायदा किया? आप मुझे बताएं। इन्होंने एक दफा भी बताया कि जर्नैलों को, आसिम मुनीर को ये काम नहीं करना चाहिए था, पहलगाम में दहशतगर्द हमला नहीं करना चाहिए था? एक दफा भी उन्होंने जुबान ली है? तो फिर आप क्यों ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान के अंदर, जो कि दहशतगर्दी को रोक नहीं सकते, जो कि जमहूरियत का जो है वो के ऊपर डाका डालते
हैं जाके। अगर पाकिस्तान में आज इमरान खान की हुकूमत होती, जमहूरियत होती, तो जरूरत नहीं थी इन जर्नैलों की, ये जो कर्जा पे जो उन्होंने किया था। और 2019 में हालात बहुत फर्क थे, अब हालात बहुत फर्क है। इमरान खान सिविलियन सुप्रीमेसी के लिए काम कर रहे थे। 8 फरवरी 2024 को इमरान खान को वोट दिया गया था। अगर इमरान खान को हुकूमत मिल जाती, इन जर्नैलों की जरूरत न होती इस किस्म का काम करने की जो उन्होंने किया है, सिर्फ और सिर्फ अपनी हुक्मरानी बरकरार रखने के लिए, ज़िया-उल-हक दोयम बनने के लिए। पाकिस्तान के कारोबार के पूरे कारोबार पे इनका कब्जा है। हर साल 100 जर्नैल नया बन जाता है। इनको मल्टी मिलियनियर US डॉलर में बनना है, लेफ्टिनेंट जनरल को बिलियनियर बनना है। तो यहीं से तो इनको जरी बात है कि इनकी जो कारोबार मिलिट्री इनकॉर्पोरेटेड चल रहा है, अगर पॉलिसीज इनकी अपने फेवर में बनेंगी तो तब ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाएंगे और चलाएंगे नए डिफेंस। आपने एक इंटरेस्टिंग बात बोली है, पाकिस्तान के नेता चपरासी हैं, पाकिस्तान के नेता चपरासी हैं, अर्दली हैं, तो ये ख्वाजा आसिफ भी अर्दली है, इसमें कोई शक नहीं, बिल्कुल है चपरासी। तो बड़ा अर्दली कौन है इसमें से? ये अपना इलेक्शन जो चोरी करके, जिनको फौज ने वोट चोरी करके सीट दी हुई है, वो उनके ऑर्डर सुनते हैं, जो उनको पर्ची मिलती है पर्ची बोलते हैं। इनकी क्या औकात है? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं ये बात कि ये जो डार है, ये बड़ा अर्दली है या ख्वाजा आसिफ बड़ा अर्दली है, बड़ा चपरासी है? या सारे एक से एक बड़े अर्दली हैं, उनका मुकाबला है। इनका सबका इतना तो करिए, बड़ा चपरासी कौन है इसमें से? छोटा चपरासी कौन है? सबसे छोटे वाला सबसे बड़ा चपरासी शहबाज शरीफ है। सबसे बड़ा चपरासी शहबाज शरीफ है। उसके बाद जो है ये इसाक डार जो है, इनका नवाज शरीफ का समधी है, ठीक है। उसके बाद इनकी बेटी है, जिनको पाकिस्तान में अब मुख्तलिफ नाम से पुकारा जाता है। जनरल रानी के नाम से भी पुकारा जाता है, क्योंकि जनरल आसिम मुनीर को जनरल याया खान के साथ की तरह देखा जाता है, जिन्होंने 1971 में आधा पाकिस्तान गवाया था। और इनके आपस के ये भी क्या आपको लगता है ये आसिम मुनीर जो है, जैसे याया खान ने आधा पाकिस्तान गवाया था, वैसे ये भी मुनीर भी बलूचिस्तान गवा देगा? ऐसी सिचुएशन बन जाएगी आने वाले दिनों में? अगर तो आसिम मुनीर को इसने जो जुनूनियत इसके ऊपर तारी है, और इसका जो जिस किस्म के इसको इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, इसका ज़हनी मरीज के तौर के ऊपर इसको देखा जाता है। किस मरीज के तौर पर? ज़हनी मरीज। जी ज़हनी मरीज है। लेकिन आपको एक बात बता दूं, हिंदुस्तान वालों को ये बात सोचनी होगी, बलोचिस्तान के अंदर आप जो मर्जी कर लें, हम बलोचिस्तान का, मैं बलोची भाइयों के साथ हूँ, मैं उनका राइट फॉर सेल्फ गवर्नेंस को मैं जो है वो सपोर्ट करता हूँ। लेकिन उस वक्त पूरी पाकिस्तानी कौम फिर जो है वो न्यूक्लियर एसेट्स के ऊपर बात आ जाएगी। अभी भी तो अमन इसलिए हुआ है ना कि जी ये कह रहे थे हम नेशनल कमांड अथॉरिटी की मीटिंग बुला रहे हैं, उधर से सेक्रेटरी मार्क रूबियो का फोन आया, कहा चुप भाई, इंसान का बच्चा बंद, और ये सीधा सुधर गए, इनको ऑर्डर वहां से आ गया, क्योंकि इनकी जायदादें सारी की सारी जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर है। यहाँ पे यूके के अंदर है, ये USA के अंदर है, जिनकी जायदादें तो बीजिंग के अंदर नहीं है। इनकी जायदादें जो है वो चाइना के अंदर तो नहीं है ना। इन्होंने तो पैसा पाकिस्तान से कमाना है और लेके अपने बच्चों के जरिए जो है वो वेस्टर्न